हे गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आज बात करूंगा आपके लिए पीपीएससी का जो हाल ही में नोटिफिकेशन आउट हुआ था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज आई थी, उसके सिलेबस की बात करूंगा कि वो पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या कुछ किस पे ज़्यादा फोकस करना है, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, वॉटेवर क्या है। बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो मैंने इससे पहले बता दूं कि आपको क्वालिफिकेशन के संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम आ रही थी सबको, कोई बोल रहा था मैंने बीटेक किया है, कोई मेडिकल, कोई नॉन मेडिकल के संबंधित मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप उनको देख सकते हैं। पीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखें ताकि आपको मालूम हो कि फॉर्म भरने से पहले क्या क्वालिफिकेशन आपकी मैंडेट कर दी गई है पीपीएससी के द्वारा। सेकेंडली, सिलेबस की बात करूंगा कि सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होने वाली है कि सिलेबस के अंदर बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कि आपके लिए जितना भी वैकेंसीज जो भी आउट हुई है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए 170 क्वेश्चन आएंगे, 170 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच का होगा और यानी 340 नंबर का होगा। आपको मालूम होगा सेम को सेम जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, जैसे इन्होंने कहा कि फिजिकल क्राइटेरिया जो टेस्ट होगा, कैंडिडेट नीड टू क्वालिफाई द मिनिमम लेट डाउन द क्राइटेरिया, ये आपका अलग से होगा। और उसके बाद में देयर इज नो मार्क्स अलॉटेड फॉर इट, इसके लिए कोई भी मार्क्स नहीं होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई टेस्ट रखा गया है। और 60 मार्क्स होगा वो आपका किसके लिए, इंटरव्यू के लिए रखा गया है। यानी यहाँ पर ऑलरेडी कहा गया है, मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो किसी भी पेपर में आप फॉर्म भरते हैं उससे पहले आपको उसकी पूर्ण तौर पर जानकारी होनी बहुत जरूरी है। मैं आपको इसका सिलेबस दिखाता हूं, क्या कुछ पेपर में आने वाला है, कैसे आपको तैयारी करनी, क्या आपका प्लानिंग होना चाहिए। चलिए, मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि पेपर के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। लेकिन कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन होगा, बहुत सारे बच्चों को डाउट था भी सर क्या कुछ इसमें आने वाला है, सिलेबस के लिए बात करूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्या है। जैसे रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे गाइस? 50। जीके, करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। 50 क्वेश्चन रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, 50 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर्स। मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड का आएगा। जो मैं मैथमेटिक्स आपको करवा रहा हूं उसको ध्यान से देखना, हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेगा आपका पेपर में। 35 क्वेश्चन होंगे। जी इस आपको जनरल इंग्लिश दे रखी है, ये 12th स्टैंडर्ड की होगी। 35 क्वेश्चन होंगे जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम सब कुछ आपको टोटल डिटेल दिखाता हूं। अब है कि सिलेबस है जो आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। सबसे पहले आपको दे रखा है कि सारे के सारे क्वेश्चन जैसे पैसेज पे होगा, ठीक है, जैसे कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज के अकॉर्डिंग आपको पैसेज दिया जाएगा, उसका कंक्लूजन पूछा जाएगा। थीम डिटेक्शन पे पूछा जाएगा, कॉज ऑफ इफेक्टिव रीजनिंग पे पूछा जाएगा, लॉजिकल होगा, स्टेटमेंट आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि कोर्स ऑन एक्शन पर होगा, कंक्लूजन पर होगा। इसके अलावा भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसे ऑलरेडी यहाँ पर रीजनिंग में दे रखे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कंप्लीट रीजनिंग, यानी कंप्लीट रीजनिंग हमें कवर करनी है। और कंप्लीट रीजनिंग में करवा रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि अल्फाबेट मैंने कवर करवा दिया, कोडिंग डिकोडिंग करवा दिया, सीरीज करवा दिया है, ठीक है। इसके बाद में क्लॉक करवा दिया है। अब मैं आपको मिरर क्लॉक करवाऊंगा। इसके बाद में जैसे कि डायरेक्शन करवाने वाला हूं, तो बहुत ही जबरदस्त मैं काम करवा रहा हूं, आप सब देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस नहीं मिले हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं, आप जरूर देखें वहां पर। नॉन वर्बल रीजनिंग से वही सारा सिस्टम है, जैसे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं है। यानी रीजनिंग आपका फैक्टर कितना बना रहा है, तो ये आपको अच्छे से लेके चलना है। एक रीजनिंग को आपको मैक्सिमम टाइम कवर करके, आफ्टर दैट जीके की बात करते हैं। इकोनॉमी इश्यूज हैं, पॉलिटी इश्यूज हैं, एनवायरमेंट इश्यूज हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनी अदर करंट इश्यूज हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, यानी इंडियन फ्रीडम जो हमारा स्वतंत्रता क्रांति संग्राम था उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको। ऑलरेडी कहा है हिस्ट्री ऑफ पंजाब 14th सेंचुरी ऑनवर्ड, यानी 14वीं सेंचुरी के ऑनवर्ड बाद की बात पूछी गई है, ठीक है प्यारे बंधुओं। तो आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। ये 25 किलोमीटर जो वॉक एंड ओवर जो आपको चलना है रोड पे, ट्रैक पे या कच्चा जो भी होगा, वटेवर ये कैसा भी आपको जंगल में चलाते हैं, 4 घंटे के लिए दिया गया। सिर्फ और सिर्फ ये एक क्वालिफाइड नेचर टेस्ट रखा गया आपके लिए, और इसमें और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए कुछ भी ऐसी नहीं है। बाकी बेशर्त आप जरूर पढ़ें। मैं आपको यही कहूंगा कि पेपर को फॉर्म भरने से पहले आपको जरूर पढ़ना है। सेकेंड आपको ध्यान देना है, इंटरव्यू शैल कैरी 60 मार्क्स का होगा। ये एम ऑफ द इंटरव्यू टू एक्सेस द कैंडिडेट स्टेबिलिटी फॉर द जॉब टर्म्स एंड इज पर्सनल, वो आपकी क्वालिटी चेक होगी बाय द पैनल जो इंटरव्यू होगा उसके द्वारा। फिर इसके बाद में कहा कि फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रैंड टोटल बनेगा आपका इंटरव्यू प्लस रिटर्न मार्क्स।
तो रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इंटरव्यू, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, ये सारे के सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे दी है। आप सब ने हमें टाइम दिया, आप सबका हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और आगे शेयर करना तो बनता ही है गाइस, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर प्लानिंग की बात करता हूँ, बहुत ही कम टाइम के अंदर बता दूं कि सारी की सारी मैथ्स है, ठीक है। मैथ्स में कवर करवाने वाला हूँ, ट्रिकी बेस पे सारी की सारी मैथ्स होगी। इसके बाद में रीजनिंग हम और कंप्लीट रीजनिंग करेंगे, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। थर्ड में बात करूंगा कि करंट अफेयर, यानी जून से लेकर करंट मैक्सिमम 6 मंथ का माना जाता है। फिर भी जितने भी अवार्ड्स वगैरह हैं या पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की गई सारी की सारी मैं ऑलरेडी करवा रहा हूँ। जून से लेकर सितंबर तक का हमने अपडेट कर दिया है। फिर भी हम सितंबर मंथ के 300 MCQ करने वाले हैं। इसके बाद की बात बताऊं तो स्टैटिक्स के अंदर हम लोगों ने सीरीज शुरू कर रखी 1800 ज्योग्राफी के प्लस 1000 MCQ है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, वो इसके साथ ही इंक्लूड करके मैं प्रेजेंट कर रहा हूं उसके लिए। तो आप इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक हम काम करेंगे। आई थिंक इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपको क्या काम करना है। आपको अरिहंत की बुक, ठीक है, अरिहंत की बुक आपको जीके के लिए फॉलो करें, और यही जनरल साइंस के लिए फॉलो करें आप अरिहंत की बुक को। आफ्टर दैट मैथमेटिक्स के लिए आपको काम क्या करना है कि प्रीवियस ईयर कोई भी एसएससी की बुक है, ठीक है, तो आई थिंक किरण की मच बेटर है, किरण की पेपर का सेट है, उसमें से मैं आपको गारंटी करता हूं कि आपको सेम के सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उसमें से भी कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी का मैथ होता है वो ओवरऑल सारे मैथ को कवर करेगा, और उसी मैथ को मैं खुद कवर करवाने वाला हूँ। रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट है ऑलरेडी हमारे फेसबुक पेज पर चले जाएं, गिल्ज एसएससी मेंटोर पर, वहां पर आप सबके लिए मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके की बुक्स अपलोड कर रखी हैं। स्क्रॉल डाउन करके देख लें, ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा, ये सारी की सारी बुक्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता। आई थिंक आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे, ठीक है। आप सबने टाइम दिया, आपका वापस से मैं थैंक यू करता हूँ। पढ़ते रहें, ख्याल रखें, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ना जरूरी है।